देखिए मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज एक नई गाड़ी आपको दिखाई दे रही है। ये विक्टोरियस गाड़ी है मारुति कंपनी की। और यहाँ पर एक जो गाड़ी आप देख सकते हैं गिफ्ट देने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए गाड़ी के ऊपर जो है केक भी काटा जा रहा है और पूरा स्कूल स्टाफ यहाँ पे देखिए खुशियाँ मना रहा है। और पूरी स्कूल की जो टीचर्स है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और बच्चे आप देख सकते हैं कितनी तादाद में जो है बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरा का पूरा स्कूल स्टाफ जो है खुशियाँ मना रहा है। और आप देख सकते हैं केक भी काटा जा रहा है। तो देखिए विक्टोरियस गाड़ी यानी कि आज जो है मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कि देखिए कितनी सुंदर गाड़ी आपको दिखाई दे रही है और ये गिफ्ट दी जा रही है। ये भी हम बताएंगे कि किसको गिफ्ट दी गई है गाड़ी। और देखिए काफी पूरा जो स्कूल स्टाफ जो है देखिए केक काट रहा है और खुशियां मना रहा है। पूरे टीचर्स को देखते हैं तो देखिए काफी बड़ा जो है सेलिब्रेशन यहाँ पर चल रहा है। और देखिए ये प्रदीप जी जो है उनके अपने पापा को केक खिला रहे हैं। ये देखिए काफी एक खुशी का माहौल है यहाँ पे और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पूरा स्टाफ आप देख सकते हैं। ये देखिए पवन सर जी भी आए हैं और आज ये पवन सर जी चीफ गेस्ट हैं मॉडर्न स्कूल में। चीफ गेस्ट के रूप में आज ये पवन जी आए हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यानी कि महेंद्रगढ़ जिले के जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और सतन सर भी देखिए, ये सतन सर देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं आज। और केक जो है प्रदीप जी अपने हाथों से केक खिला रहे हैं और एक काफी खुशी का माहौल है। यहाँ पे देखिए पूरा जो स्कूल स्टाफ है किस प्रकार से इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहा है। देखिए आज बहुत ही बड़ी बात है और जबरदस्त जो है यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। और जो है बच्चों को आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम भी रहेगा और बच्चों को प्राइज भी दिया जाएगा। तो सारी बातें हम बताएंगे। ये गाड़ी किस खुशी में दी गई है, किसको गिफ्ट दी गई है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ।
तो देखिए जो मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिस प्रकार से आज कार्यक्रम रहा, बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा और बच्चों को प्राइज भी दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के जो पोजीशन जिस प्रकार की बच्चों की आई थी। और आप देख सकते हैं पूरा स्टाफ और पवन जी जो आज यहाँ के जो चीफ गेस्ट पवन जी आए हैं और प्रदीप जी का आज बर्थडे भी है तो वो भी एक सेलिब्रेशन यहाँ पर रखा गया और काफ़ी आप देख सकते हैं उसी का माहौल है यहाँ पे। क्या कहेंगे, जैसे आज कैसा लग रहा है सर यहाँ पे आके? हाँ सैनी साहब, सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं उन सब को नमन। साथ ही आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मुझे मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज के पारितोषिक कार्यक्रम था विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर, और साथ ही फाउंडेशन कोर्सेज के जो बच्चे हैं जिन्होंने अव्वल पोजीशन प्राप्त की है उनको पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में पुरस्कार देकर अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस हुआ और बड़े ही सुखद वातावरण में। और साथ ही मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य श्रीमान प्रदीप जी का आज जन्मदिन, और जन्मदिन भी वो जो बच्चों को समर्पित जी। तो ये वास्तव में ही शिक्षा जगत के लिए बहुत गौरवशाली के पल थे। वैसे तो मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदैव ही, चाहे बात संस्कारों की है, चाहे कला के क्षेत्र की है, चाहे खेल जगत की बात है, चाहे क्विज कॉन्टेस्ट है, वो ब्लॉक, जिला स्तर, राज्य स्तर पर सदैव ही बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। वास्तव में काबिल तारीफ है। और इस सब का जो श्रेय दिया जाता है वो मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मैनेजमेंट को, साथ ही निदेशक चेयरमैन श्रीमान सत्तन जी को, प्राचार्य श्री प्रदीप जी को, और अपने अपने विषय में पारंगत सभी अध्यापकजनों को, मातृशक्ति मैडम साहिबान को, और इस देश की होनहार बच्चों को, इस विद्यालय रूपी चमनिस्तान के पुष्पित एवं पल्वित बच्चों को ये श्रेय दिया जाता है। यदि मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे जिला महेंद्रगढ़ के सभी निजी शिक्षण संस्थानों ने शिक्षा जगत के साथ साथ बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास करके राज्य और पूरे देश और विदेश में अपना परचम लहराया है। ये केवल एक बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं, उत्थान नहीं है, इन बच्चों के माध्यम से पूरे देश का सर्वांगीण विकास है। क्योंकि जिस देश की संतानें हैं, जिस देश के बच्चे हैं, वो आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा, राष्ट्र भी उन्नति करेगा। धन्यवाद जी। सर नमस्कार, क्या कहेंगे सर, जैसे आप भी पहुंचे हैं इस प्रकार से, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो सर को साधुवाद, यहाँ की मैनेजमेंट को साधुवाद। यहाँ का जो, मैं जब पहले स्कूल में आते जब एंटर हुआ तो बच्चों की असेंबली चल रही थी और बहुत ही खुशनुमा माहौल था और बच्चे बड़े आराम से बैठे थे, सुन रहे थे। और उसके बाद में जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आने लगा कि स्कूल का एक जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड है, मतलब प्लान्ड है। यहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा है। और जैसे फिर आज जैसे जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, बच्चों को प्रोत्साहित किया गया, उन्होंने जिस तरीके से काफ़ी टाइम से जो तैयारी चलती आ रही थी, जो टेस्ट सीरीज़ है यहाँ की, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मतलब उन्होंने परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपनी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से उनको सम्मानित किया गया, बच्चों में देखो इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। वो आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से खुद को प्रिपेयर करते हैं, कंपटीशन की भावना आती है। और उसके बाद में फिर ये भी है कि वो ज़िंदगी में भी कुछ आगे पाने के लिए वो चाह रखते हुए उस तरीके से जो अभी उनके माइंड में ये चीज़ें बैठ गई है कि अगर हम तैयारी करते हैं तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने जो हमारे लक्ष्य हैं, तो एक जो प्लानिंग होती है ज़िंदगी में, उस तरीके से जब वो उसको मनन करते हैं, उस पर विश्वास करके उस पर चलते हैं और फिर उनको लक्ष्य की प्राप्ति होती है, वो यहीं से होती है। यहाँ पे उनको एक आदत पड़ती है और धीरे धीरे जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं
तो अपनी उपलब्धियों को हासिल करते जाते हैं। तो वो कार्य ये स्कूल कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। मैं फिर से एक बार सर को साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो सतन जी, लगातार हम देख रहे हैं, पहले भी हम ऐसे जो है एग्जीबिशन हो या फिर फाउंडेशन की कोई भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले और कोई भी मतलब ऐसी जो स्कूल की अचीवमेंट की बात कर ले, लगातार हम काफ़ी सालों से आपके पास आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बच्चों में जो है आपकी जो आप जैसे फाउंडेशन टेस्ट करवा रहे हैं, उसमें काफ़ी मतलब देख रहे हैं कि बच्चों में एक जोश दिखाई दिया। अब की बार खासकर जो है परसेंटेज के मामले में, जैसे नेगेटिव आपने मार्किंग रखी, उसके बावजूद भी जो है बहुत ही अच्छा जो है पोजीशन बच्चों की रही है और उनको आज प्राइज भी दिए गए। सर क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम तो कृष्ण जी, मैं आपके सभी दर्शकों को मॉडर्न विद्यालय परिवार की तरफ से नमस्कार करता हूं। और आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम पहले से ही प्रायोजित था और उस कार्यक्रम में हमारे जो फाउंडेशन टेस्ट सीरीज जो बच्चों की रही है, उनमें जिन बच्चों ने मोर देन 80% और टॉप 10 में पोजीशन प्राप्त की है, विंटर वैकेशन में ऐसा अनाउंस किया गया था कि जो बच्चे विंटर वैकेशन के बाद तैयारी के साथ आएंगे 6 to 8, उन बच्चों को टॉप 10 आने वाले विद्यार्थियों को पर डे 10 रुपीज़ के हिसाब की प्राइजेस के अलावा और भी प्राइजेस दिए जाएंगे। तो वो प्राइजेस आज उन बच्चों को दिए गए। बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मॉडर्न मैनेजमेंट और मॉडर्न पूरा परिवार उसके लिए बधाई के पात्र है कि जिस प्रकार की नींव रख करके हम बच्चों को आगे तैयार कर रहे हैं। हमारे हिंदी ओलंपियाड के अंदर भी हमारे हिंदी के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा सा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया और उसमें राज्य स्तर पर 9 बच्चों ने पोजीशन प्राप्त की। इसके अलावा लीगल लिटरेसी की अगर हम बात करें तो पूरी टीम हमारी लीगल लिटरेसी के अंदर ब्लॉक लेवल के अंदर प्रथम स्थान पर है। हमारी 10 में से 6 विधाओं में हमारी पोजीशंस है। और गेम्स की मैं अगर बात करूं तो गेम्स के अंदर भी हमारी जो है ना बहुत सी पोजीशंस है, यानी 11 पोजीशंस हमारी ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर रही। यानी हम बच्चे के चहुमुखी विकास के लिए पूरा तन मन धन से समर्पित है। हमारे दिमाग में केवल एक ही बात है कि हम चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर में रहें, चाहे हम समाज के किसी फंक्शन में रहें, हम बच्चों के और समाज के हित को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रेरित करें लोगों को। हमारे से जो बनता है हम अपनी युवा पीढ़ी को आगे उसके लिए तैयार करें। दूसरा, आज जो हमारा कार्यक्रम था उसमें हमारे विद्यालय के बहुत ही समर्पित प्राचार्य जी का जन्मदिन है और 52वां जन्मदिन है। तो 52वें जन्मदिन में उनको हम पूरे परिवार की तरफ से बधाई देते हैं और बहुत अच्छे से विद्यालय का वो नेतृत्व करते हैं, बहुत अच्छी सोच के साथ वो काम करते हैं। जिस भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको निपटाने में एक बड़ा सा अहम रोल उनका रहता है और विद्यालय को आगे बढ़ाने में सभी टीचर्स के साथ तालमेल बिठा करके बहुत अच्छा काम करते हैं। सतन जी, अगर जैसे बात कर लें भाई, जब से आपका ये स्कूल ओपन हुआ है और तभी से हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो स्टूडेंट हैं आपके आज वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं। जैसे कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई मतलब जैसे अलग अलग प्रकार के फील्ड में जा रहे हैं, कोई जैसे फोर्स में है या फिर अलग अलग नेवी में लगा लो, किसी में भी। तो सर अगर बात करें भाई, जैसे काफ़ी ये कंपटीशन का दौर है, ये देखते हैं कि भी आजकल जैसे एडमिशन शुरू हो गया है उसमें कहते हैं कि भाई यार किस स्कूल को चुना जाए। अगर बात करें बिल्कुल कम फीस में, आप वाजिब फीस में देखता हूँ कई बच्चों की तो फीस भी एक नॉर्मल मास्टर जो है आप लेकर के और जो है उन बच्चों को इस लेवल तक पहुँचा रहे हैं। तो कहीं मतलब ये सपना भी होता है कि पेरेंट्स का भी यार हम भी अपने बच्चों को एक पढ़ा लिखा के अच्छे स्कूल में ऊंचे लेवल तक ले जाएं। सर जहाँ तक मैं बात करूँ कि बच्चों की उपलब्धि की, पीछे हमारा एक बच्चा है अमित जो कि आज ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है। पीछे आपने कार्यक्रम में देखा हो कि हमारे विद्यालय के ही छात्र कपिल और प्रशांत ने भी यहाँ से एजुकेशन प्राप्त करके वो डॉक्टर बने। इसी प्रकार से आज अनुराग सैनी डॉक्टर और उसकी पत्नी भी को यहाँ पहुँचना था लेकिन वो कारणवश नहीं पहुँचे, वो भी आज DU के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हैं दोनों के दोनों। इसी प्रकार से हमारे बहुत से बच्चे बड़े बड़े पदों के ऊपर हैं, बहुत से बच्चे। अगर मैं संख्या करूं, हाँ पीछे भी हमने एक मिलन समारोह कराया था तो मनीष बच्चा हमारा मुंडे खेड़ा से लेफ्टिनेंट है। इसी प्रकार से और बच्चे अभी सैनिक स्कूल की हमने तैयारी करवाई और मैं आपको एडवांस में ये बधाई भी देना चाहूँगा कि हमारे सारे के सारे बच्चे, मैडम मनीषा जी ने, मैडम अनिशा जी ने और बहुत अच्छे से उनकी तैयारी करवाई है और वो बच्चे निश्चित रूप से सारे के सारे बच्चे उसको क्वालिफाई करेंगे और मेरिट में अपना स्थान प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से अन्य जो गतिविधियां हैं उनके अंदर हम फीस का कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं रखते क्योंकि
आप देखेंगे सैनीपुरा से हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं और मैं समझता हूं कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट इस बारे में विचार करती है, सोचती है हम किसी भी गरीब बच्चे को शिक्षा प्रदान अगर वो चाहता है तो हम उसको देते हैं। आपको याद होगा हमारा एक बेटा भवानी शंकर, जब हमारी कन्विंसिंग की टीम जा रही थी तो वो बच्चा पानी के पतासे लगा रखा था और उस बच्चे ने कहा कि सर मेरे को पढ़ा दोगे, एक बाहू था वैसे उसने कहा, और उस बच्चे ने नए विद्यालय में 10वीं में टॉप किया, +2 में टॉप किया, आज पूरे परिवार को संभाला, आज वो एयरफोर्स में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा है। बहुत सी उपलब्धियां हैं, तो अगर मैं उनको गिनाने लगूँ तो बहुत वो हो जाएगा, समय लग जाएगा। हमारी एक बेटी जिसने कॉमर्स में टॉप किया, अजीत खेड़की है, जिसने इसके अंदर 2013-14 के अंदर उसके अंदर हरियाणा बोर्ड से संबंधित था विद्यालय, तो उसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी। गर्ल्स के बारे में मैंने पिछले दिनों भी आपसे चर्चा की थी। अपने पास एक लड़की मान्यता है जो अभी +2 साइंस में, हमारे पास IPS स्कूल से वो 9th स्टैंडर्ड में आई थी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा और मुझे 100% विश्वास है कि वो हमारे पास रह के उसकी जो इच्छा है वो नीट जो UG में जो बच्चे उसको नीट को फाइट करके जो MBBS करते हैं, मुझे 100% विश्वास है कि वो पहले चांस में पहली बार बहुत अच्छा स्कोर लेके अपना नाम रोशन करेगी, अपने पाल गांव का नाम रोशन करेगी और अपने मॉडर्न परिवार का और मॉडर्न स्कूल का भी नाम रोशन करेगी। इसी तरीके से अपने लेफ्टिनेंट के बारे में चर्चा की थी, तो हमने पहले एक मनीष जो हमारा गांव मुंडिया खेड़ा से आता है, उसके फादर भी फौजी हैं। पिछले दिनों आज से 6, 7, 8, 10 साल पहले वो आज बहुत ही बढ़िया लेफ्टिनेंट के पद पे, और उसका मेजर पद भी हो गया होगा, सुशोभित है। इसी कड़ी में एक सुचेतित नाम का लड़का था हमारे पास, वो भी लेफ्टिनेंट बन के अपने विद्यालय से गया है। बिल्कुल। तो रिजल्ट्स के मामले में हम ना कभी पहले पीछे रहे हैं और ना हमारा अब भी हमारा रिजल्ट है ना वो बहुत ही सर्वोपरि आएगा। आप देखिए जब एक थोड़ा सा वो किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, तो जहाँ पे बड़ी बड़ी संस्थाएं आपके साथ, आपके पास हमारे महेंद्रगढ़ में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके पास ढेर सारे बच्चे हैं। अगर हम बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास +2 साइंस में 38 बच्चे हैं, और 38 बच्चों में अभी जैसे थोड़ी देर पहले स्टेज के माध्यम से बिस्तन जी बता रहे थे कि एक मुकुल नाम का बच्चा है, एक आर्यन नाम का बच्चा है, एक साहिल नाम का बच्चा है, एक मैंने अभी आपको बताया मान्यता नाम की लड़की है। निश्चित रूप से वो अपने टारगेट को पार करेंगे और 90+ मार्क्स आएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस बच्चे ने 95 मार्क्स अपने मेहनत से लिए हैं ना, वो 100%, क्योंकि 95 मार्क्स लेना बहुत कोई छोटी बात नहीं है, इसका मतलब वो 100%। बिल्कुल। और मैं मेरे जन्मदिवस पे और आज इस प्रोग्राम पे मेरे छोटे भाई पवन जी के साथ आए DPS स्कूल से भगवान दास जी का भी स्कूल प्रांगण में आने से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने बच्चों को अपने मुख आविन से इतनी बढ़िया ढंग से समझाया है और मूल मंत्र भी बताया है कि अगर बच्चे मेहनत करेंगे, पैसा सब कुछ नहीं है, बात सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो अपने मन से मेहनत करनी ठान लें और मेहनत के बारे में सोच लें तो उनको निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। मैं अंत में अपने भाई पवन जी को भी, भगवान दास को भी और पूरी मैनेजमेंट ने जो मुझे सरप्राइज़ दिया है, और मेरे मदर फादर की तरफ से भी जो मुझे आज एक गाड़ी मिली है, इस 52वें नहीं 53वें जन्मदिन पे मुझे गाड़ी मिली है, तो मैं मेरे मतलब माता पिता का भी और स्कूल प्रांगण में आए सभी मेरे साथियों का भी, बाहर से आए पेरेंट्स का भी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में आए भगवान दास जी और मुख्य अतिथि के रूप में आए मेरे छोटे भाई पवन जी का हाथ जोड़ के विशेष धन्यवाद करता हूँ। जय। तो मैडम जी, आज जैसे आपको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है, तो किस खुशी में मतलब सम्मानित किया गया, क्या? हाँ सर, यहाँ पे एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक इवेंट हुआ था साइंस एग्जीबिशन का। इट वाज नॉट ओनली साइंस एग्जीबिशन, इट वाज आल्सो कल्चरल हेरिटेज एग्जीबिशन, मैथ्स एंड ऑल सब्जेक्ट वर इंक्लूडेड। तो जो आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एग्जीबिशन और फाउंडेशन दोनों को लेकर के हुआ है। बट मेनली हम बात करें अगर एग्जीबिशन की, तो हमारे पास टीचिंग के काफ़ी मेथड्स होते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, लेकिन उनमें से जो बेस्ट मतलब है मेथड हमारे पास, दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग मेथड। और उसमें से जो ये हमारे पास है, ये जो साइंस साइंस एग्जीबिशन, ये हमारे पास सबसे अच्छा मेथड है बच्चों को ये सिखाने के लिए, लर्निंग बाय डूइंग। इसी स्कूल में मतलब पढ़ाते हैं? जी। कितने साल से यहाँ पे? सर ये हमारे पास पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। 2 साल से पढ़ा रहे ये हैं? अपने नज़दीक पाली गांव से आते हैं। हाँ, ज्योति तंवर है, और इन्होंने साइंस एग्जीबिशन में मैथ का विशेष योगदान दिया है। इन्होंने 10
दक्ष एक्सपेरिमेंट बच्चों से करवा के, ये इसमें काबिले तारीफ है। इन्होंने खुद नहीं बनाए, ये इन्होंने बच्चों के द्वारा बच्चों को समझा के और फिर अपने माध्यम से बच्चों से बनवाए और उनका विश्लेषण करके, यानी जब पूछा जाता है ना भाई सर्कल का आपने बनाया है तो सर्कल में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ट्रायंगल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, विशेष रूप से मंच की तरफ से भी इनको सम्मानित किया है और मैं चाहूँगा कि ये अपने जीवन में विशेष उन्नति करें, सफल रहें। बहुत ही बढ़िया इन्होंने सराहनीय काम किया। थैंक यू। तो देखिए, आज हम मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ यानी कि चामदड़ा रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से जो साइंस एग्जीबिशन और जो फाउंडेशन टेस्ट के जिस प्रकार से बच्चों को जो प्राइजेस दिए गए, जो बच्चों की अचीवमेंट थी, उनको लेकर के आज यहाँ पर जो है चीफ गेस्ट द्वारा उनके हाथों से उनको जो इनके प्राइज़ दिलाए गए। और एक यहाँ पे जो गाड़ी की जो गिफ्ट की बात थी वो भी जो हमने बता दिया कि जो प्रदीप जी हैं, उनके पिताजी प्रदीप जी को उनके जन्मदिन पर ये गाड़ी गिफ्ट करी है। तो ये भी एक काफ़ी खुशी का माहौल था, यहाँ पे काफ़ी केक वगैरह काटे गए थे। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे से आगे शेयर करें और अगली अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें ताकि अगली अपडेट आपको तुरंत देखने को मिले। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।